नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, अभी तक हम टेंस पढ़ रहे थे। आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने चल रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो एक नया टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आइए जानते हैं एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है। देखिए, एक्टिव वॉइस जो होता है उसमें मेन सब्जेक्ट होता है। मतलब अगर सेंटेंस आपने बनाया और उसमें सब्जेक्ट मेन है तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस होगा, और अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट मेन ना हो के ऑब्जेक्ट मेन हो जाए तो क्या होता है, पैसिव वॉइस। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये समझे हम। जैसे कहूं मैं किताबें बेचता हूं, मैं किताबें बेचता हूं। अब बोलिए, मैं किताबें बेचता हूं तो किताब बेचने का काम कर कौन रहा है, बोलोगे मैं। तो मैं सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है क्या, सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो मेन है, किताब बेचने वाला मेन है, इसलिए क्या ये सब्जेक्ट वाइज वो एक्टिव वाइज। इसी को अगर मैं बोलूं कि यहां किताबें बेची जाती हैं, जैसा सेंटेंस से समझना, मैं एक्टिव वाइज क्या होता है, मैं किताबें बेचता हूं, मैं किताबें बेचता हूं, या यह बोला जाए यहां किताबें बेची जाती हैं। दो सेंटेंसेस हैं, इनको आप समझिए। मैं किताबें बेचता हूं, यहां किताबें बेची जाती हैं। इस सेंटेंस में किताब बेचने वाला है कौन, तो आप बोलोगे मैं। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ही बेच रहा है, तो ये है क्या, ये है एक्टिव वॉइस। ठीक है, इसमें आओ, यहां किताबें बेची जाती हैं, इसमें बेचने वाला कौन है, यहां किताबें बेची जाती, यहां मैं किताबें बेचता हूं, मैं बेचने वाला सब्जेक्ट मैं है। यहां किताबें बेची जाती है, यहां बेचने वाला कौन है, जो भी है सेंटेंस में नहीं है, मतलब वो मेन नहीं है, तभी सेंटेंस में दिया नहीं गया है। बाकी कोई ना कोई तो बेच ही रहा है, लेकिन सेंटेंस में कौन बेच रहा है ये जानकारी हमको सेंटेंस में नहीं मिलती है। इसका मतलब ये सेंटेंस जो है सब्जेक्ट होते हुए भी सब्जेक्ट नहीं है। तो इसमें मेन क्या है, किताबें बिक रही हैं, ये मेन है। तो किताब क्या, देखो पूछो क्या बेची जाती हैं, क्या का आंसर होता क्या, किताबें। इसमें क्या बेची जाती है, किताबें। अब बताइए इसमें मेन है क्या, मेन इसमें किताब है, ऑब्जेक्ट है। तो ये सेंटेंस क्या हो गया, पैसिव वॉइस। क्या समझ में आई बातें। मैं किताब बेचता हूं, मैं बेचने वाला मैं है, तो ये सब एक्टिव वॉइस है। यहां किताबें बेची जाती हैं, बेचने वाला कौन है, कोई तो होगा, लेकिन सेंटेंस में नहीं है, मतलब वो मेन नहीं है। ऐसा पढ़ के लगता है कि किताबों का बिकना जरूरी है, बेच कौन रहा है इससे मतलब नहीं है। सेंटेंस क्या हो गया, पैसिव वॉइस। तो हमें लगता आपके समझ में आया होगा। तो एक एग्जाम्पल मैं यहां लिखूं ऐसे। यहां यहां सभी प्रकार की वस्तुएं बेची जाती हैं, यहां सभी प्रकार की वस्तुएं बेची जाती हैं। अब इस सेंटेंस में देखो, आप पूछो बेचने वाला कौन, बेचने वाला कौन, कौन बेचता है, आंसर इसमें है ही नहीं। इसका मतलब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का जिक्र नहीं है, सब्जेक्ट है लेकिन इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का जिक्र नहीं है। तो इसमें मेन क्या है, क्या बेची जाती है भैया, सभी प्रकार की वस्तुएं। ये बिकना जरूरी है,
ऑब्जेक्ट आया हुआ है, इसलिए क्या है ये सेंटेंस, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस है। अगर इसको हम हिंदी में, इंग्लिश में अगर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो ये पैसिव वॉइस के रूल से बनेगा, ये पैसिव वॉइस के रूल से बनेगा, और ये एक्टिव वॉइस के रूल से बनेगा। जैसे दूध से घी बनाया जाता है, बनाने वाला कौन, कोई भी रहा होगा, लेकिन क्या दूध से घी का बनना जरूरी है, ऑब्जेक्ट है, इसलिए क्या वो पैसिव वॉइस है। तो हमें लगता है कि आपको पैसिव वॉइस होता क्या है वो समझ में आ गया। तो अब पैसिव को पढ़ना कैसे है वो देखते हैं। पैसिव को पढ़ना कैसे है देखें। जो एक्टिव वॉइस होता है उसका पैटर्न आपको पता है, पढ़ाया गया है, जितने भी आपने टेंस पढ़े सब एक्टिव वॉइस थे। एस वी ओ, पैटर्न में पहले एस आता है, फिर वी आता है, फिर ओ आता है। लेकिन जैसे इसकी आप पैसिव बनाओगे, समझना, पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट चूंकि मेन होता है तो पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, वर्ब आएगा, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट। देखना, अगर एक्टिव वॉइस है एसवीओ, पैसिव वॉइस है ओवीएस, तो ओ कहां बन जाएगा, ओ सब्जेक्ट बन गया, एस क्या चला जाएगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पे। ठीक है, तो यही स्ट्रक्चर आपको पूरे पैसे में याद रखना है कि अगर एक्टिव की बात करेगा तो पैटर्न एसवी होगा, और पैसिव की बात करेगा पैटर्न ओवीएस होगा। ठीक, तो ये इस पैटर्न को आपको याद रखना है। ठीक, मतलब अगर आप एक्टिव बनाते हो तो आपको सब्जेक्ट लाना पड़ेगा, अगर आप पैसिव बनाते हो तो आपको ऑब्जेक्ट लाना पड़ेगा पहले। वो पैसिव का सब जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, जो मेन होगा वो पहले लिखा जाएगा। एक्टिव में अगर सब्जेक्ट मेन है तो एक्टिव वाइज में सब्जेक्ट आएगा, अगर पैसिव में ऑब्जेक्ट मेन है तो ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक, तो आइए अब हम जिस तरह से टेंस को पढ़े थे उसी प्रकार से इस पैसिव को पढ़ेंगे। इस जैसे टेंस को हमने 12 टेंस में पढ़ा था, ये तो 12 नहीं होते, ये 8 में होते हैं, लेकिन हम उसी तरह जैसे सिंपल प्रेजेंट पढ़े थे वैसे इसको भी हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक्टिव पैसिव में पहला है प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस। और एक बार बता दूं, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस, कोई भी पैसिव ऐसी नहीं है जो बिना थर्ड फॉर्म के बने, और कोई भी पैसिव ऐसी नहीं है जो बिना बी के बने। आप अगर किसी सेंटेंस की पैसिव बना रहे हैं तो निश्चित रूप से सेंटेंस में थर्ड फॉर्म और बी की कोई ना कोई फॉर्म जरूर आएगी। अगर बी नहीं है, थर्ड फॉर्म नहीं है, तो कंप्लीट पैसिव नहीं है। ठीक, तो आइए, इसमें आपने पहले पढ़ा था, अफर्मेटिव को पढ़ा था, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में जो एक्टिव वॉइस है वो आपने पढ़ा सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस फॉर्म प्लस क्या, ऑब्जेक्ट। ये आपने अफर्मेटिव के एक्टिव को पढ़ रखा है। ठीक है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस विद एक्शन का है स्ट्रक्चर। अगर इसकी आप पैसिव बनाओ, इसकी पैसिव वॉइस बनाओ, तो पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। कहो हाँ आएगा, बिल्कुल आएगा। उसके बाद पैसिव में थर्ड फॉर्म आता है। याद रखना है कि अगर सिंपल प्रेजेंट की पैसिव है इज आर एम यूज होगा, इज आर एम यूज होगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द एक्शन आएगा। और अगर आपको सब्जेक्ट यहां ले जाना है तो बाई सब्जेक्ट आपको यूज करना होगा। ठीक, ये अफर्मेटिव का हमारा स्ट्रक्चर है एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए। ठीक, अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें तो देखिएगा, जैसे सेंटेंस हो आई या ही रीड्स बुक,
ही रीड्स बुक। किसी की पैसिव बनानी है तो कैसे बनेगा? देखो पहले बताओ ये क्या है, वर्ब। इससे पूछो क्या पढ़ता है, किताब। कौन पढ़ता है? ही। पैसिव बनाना पहले क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? बुक। इसके बाद इज आर एम में कोई एक, तो बुक के साथ बुक सिंगुलर है तो क्या आएगा? इज। थर्ड फॉर्म, रीड की थर्ड फॉर्म, रीड रेड रेड, थर्ड फॉर्म। बाई सब्जेक्ट हिम। अब यहां पे हिम क्यों हुआ वो भी जान लेते हैं। ये ही जो है वो सब्जेक्ट बन के था। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम होता है। इसीलिए ही के बाद ही जो है जब ऑब्जेक्ट के रिप्लेस पर गया तो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में अपने जाएगा। ठीक। तो बनेगा बुक इज रेड बाय हिम। देखेंगे पहले देखो ऑब्जेक्ट यूज किया गया है, इज आर एम यूज किया गया है, थर्ड फॉर्म ऑफ द एक्शन है, उसके बाद बाय लगा के ही का ऑब्जेक्ट हिम राइट किया गया है। किसका क्या ऑब्जेक्ट होता है अभी हम उसको लास्ट में लिखते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं अफर्मेटिव के बाद निगेटिव की। निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, इसके एक्टिव वॉइस की बात करें। निगेटिव सब्जेक्ट डू डज नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अगर आप इसकी पैसिव वॉइस बना रहे हैं, इस स्ट्रक्चर की पैसिव वॉइस, और याद रखना ये बता रहा हूं आपको, तो ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। अब अगर सिंपल प्रेजेंट का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो चाहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस एच फॉर्म आ रहा हो और चाहे टूटे जा रहा हो, आपको यूज करना है इज आर एम अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट प्लस नॉट थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। ये देखिए अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आई देख लेते हैं इसका भी एग्जाम्पल। आई डू नॉट टीच साइंस। आई डू नॉट टीच साइंस। मैं साइंस नहीं पढ़ा, मैं साइंस नहीं पढ़ाता। अगर इसकी पैसिव बनाना है तो पहले वर्ब क्या है? पढ़ाना। क्या नहीं पढ़ाता? ऑब्जेक्ट। कौन नहीं पढ़ाता? सब्जेक्ट। तो पहले क्या लाएंगे? ऑब्जेक्ट लाएंगे ना, साइंस। साइंस डू डज हो तो इज आर एम में कन्वर्ट करना है, तो साइंस सिंगुलर से इज। नॉट टीच की थर्ड फॉर्म टॉट। अब आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। यूज किया गया। ठीक। तो ये अफर्मेटिव हुआ और ये निगेटिव हुआ। तो इसका अब हम एस्नो टाइप देखते हैं। प्रेजेंट डेफिनिट का एस्नो टाइप। टाइप इंटेरोगेटिव। अगर इसके एक्टिव, ये सब प्रेजेंट डेफिनिट के हैं, अगर इसके एक्टिव की बात करें तो एस्नो टाइप आपको पता है हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, डू और डज प्लस सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। और अगर इसके पैसिव की बात करें तो वही जो पैटर्न आपने पढ़ रखा है, जैसे डू डज यूज पहले किए हैं तो पैसिव में इज आर एम को पहले यूज करना है। इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। ठीक है। इसके एग्जाम्पल को लेते हैं, देखते हैं। डू यू
डू यू वॉच टीवी? क्या आप टीवी देखते हो? सेंटेंस एस्टिव टाइप का है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो इसको अगर हमें बनाना है तो क्या बनेगा बताओ? पहले क्या आएगा? डू डज के रिप्लेस पे क्या आएगा? इज आर एम। अगर ये इंट्रोगेटिव है तो ये भी इंट्रोगेटिव पैसिव बनेगा। तो क्या होगा? ये टीवी को जब यहां पे लाएंगे, टीवी सिंगुलर है, इज टीवी थर्ड फॉर्म वॉच्ड बाय यू। ये इज टीवी वॉच्ड बाय यू, ये इसकी पैसिव बन गई। अब डब्ल्यू एस टाइप को लेते हैं। डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव, इसके एक्टिव वॉइस की बात करें तो पहले क्या आएगा? क्वेश्चन वर्ड, डू डज, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। इसके पैसिव की बात करें पैसिव की बात करें तो क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड तो आएगा ही आएगा। डू डज के रिप्लेस पे क्या आएगा? इज आर एम। उसके बाद ऑब्जेक्ट लेके आना है, थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि केवल सब्जेक्ट के रिप्लेस पर जाता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के रिप्लेस पे क्या आता है? सब्जेक्ट। बाकी सब अपने स्थान पर एज इट इज रहते हैं। कुछ वर्ड्स में चेंज हो गए, बाकी सब अपने रिप्लेस पर रहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखें। वाई डू यू टेक लीकर? वाई डू यू टेक लीकर? आप लीकर क्यों पीते हैं? लीकर शराब होती है, आप शराब क्यों पीते हैं? तो इसका अगर आपको पैसिव दे दिया जाए तो क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड रहेगा वाई। डूडस में इज आर यूज करना है तो वाई इज लीकर, वाई इज लीकर। थर्ड फॉर्म टेक की, टेकन बाय यू, ये इसकी पैसिव बन गई। तो प्रेजेंट डेफिनेट की जो पैसिव थी, उसके जितने भी स्ट्रक्चर की पैसिव बनती थी मैंने आपको समझाया। और अब आपको मैं ये बता दूं कि किसका ऑब्जेक्ट क्या होगा। देखते हैं। देखें, देखेंगे ही अगर सब्जेक्ट हो तो इसको ऑब्जेक्ट बनाना क्या लगाएंगे? हिम। शी हो तो इसको क्या करते हैं? हर। आई का ऑब्जेक्ट मी, यू का ऑब्जेक्ट यू, वी का ऑब्जेक्ट अस, दे का ऑब्जेक्ट देम। ये सब प्रोनाउंस है, इनको हम प्रोनाउन में सीखेंगे। और किसी का नेम हो तो नेम ही रहेगा। तो ये आप राइट करिएगा, लिखिएगा। अगर ही सब्जेक्टिव केस में है तो पैसिव बनाने में इसका ऑब्जेक्ट केस क्या होगा? हिम। शी है तो हर, आई है तो मी, यू है तो यू ही होगा, वी है तो अश, दे है तो देम। तो दोस्तों, आई थिंक
आज आपने पैसिव वॉइस को जो ये जो चैप्टर मैंने नया शुरू किया है, ये आपकी समझ में आया होगा। और अगर आपको ये पैसिव वॉइस समझ में आया है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और उन तमाम लोगों को जो किसी भी तरह से फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उन सबको आप मेरी वीडियो शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद। इसका